नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको टीचर डे गिफ्ट दिया था, जिसमें हमने कहा था कि यूपी टेट, सी टेट या जितने भी अदर स्टेट के टेट होते हैं उनके सिलेबस के बारे में उसमें डिस्कशन किया था और हमने कहा था कि उसके सारे मैथ के सारा सिलेबस हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देंगे। तो उसी की पहली क्लास आज हम लेके आए हुए हैं। क्लास को कराने से पहले हम आपको कुछ बातें बता दें कि यूपी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं या किसी भी स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं जहां पर मैथ आती है, जैसे अभी यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, ऐसा हमारे सरकार गण लोग बता रहे हैं। अगर आ जाए तो फिर आपका भाग्य है। लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, तो उन सभी में मैथ आती है, तो उनके लिए भी ये उपयोगी है। अगर वो छात्र भी चाहें तो इसको कोर्स को कर सकते हैं। बाकी अगर कोई ऐसा चैप्टर होगा जो इससे अतिरिक्त होगा तो उसको हम लोग उसका अलग से हम उस चैप्टर को करा देंगे। तो आप लोग अभी इसमें पढ़िए। मेरे प्यारे बच्चों, हम इस सिलेबस को कैसे थोड़ा डिस्कशन कर लें, फिर शुरू करते हैं कि हम जो ये सिलेबस लाइन मतलब कोर्स अभी का आपको दे रहे हैं वो 3 दिन देंगे। मंडे को देंगे, मंडे, वेडनेसडे को और फ्राइडे को, यानी कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 3 वीडियो अभी हमारी आएगी वीक में। आप लोग देखिएगा और सुबह 10 से 11 के बीच में हम ये वीडियो ला देंगे। आप लोग हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि 3 दिन तो अभी आएंगे और अगर हमें लगेगा कि आप लोग का पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं तो हम इसको 6 दिन भी करने की कोशिश करेंगे। बस आप लोगों का काम इतना है कि इस चीज को हर उस एक बच्चे के पास पहुंचाइए जिनको इसकी जरूरत हो, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिल सके। और जो हमने ये अभियान शुरू किया है, फ्री में हर एक बच्चे के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास सच में पैसे नहीं पढ़ने के, तो उनका लाभ हो सके और केवल पैसे की वजह से ही वो अपनी पढ़ाई को आगे ना बढ़ा सके, ये अच्छी बात नहीं है। और फिर ऐसा अगर होता है तो हम लोग शिक्षक समाज को शर्म करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग इसीलिए और शिक्षक हमेशा अपने बच्चों के लिए पॉजिटिव सोचता है और आप लोगों के लिए हम हमेशा सहयोग करेंगे जितना हमसे हो सकेगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैथ जो हम पढ़ाने जा रहे हैं बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे, इसलिए धीरे धीरे आप पढ़ना स्टार्ट करिएगा। कॉपी पेन ले लीजिए, नोट्स बनाइए और जहां पर जो दिक्कत होगी वो हमको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन है तो हो सकता है कि आप अपने प्रश्नों को ना पूछ सके। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम लोग कंसीडर करते हैं आपके कमेंट को और उसका जवाब हम अगले वीडियो में देने का प्रयास करेंगे या उसी समय आपसे कांटेक्ट करके देने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब में, आप डरिए मत, मैथ इतने हवा नहीं है। आप सब में हनुमान जैसी शक्ति है और टीचर इस समय एक जामवंत का काम करता है। वो केवल आपको आपकी शक्ति को याद दिलाएगा और आप जब अपनी शक्ति को पहचान लेंगे तो आप सब कुछ कर लेंगे, जैसे हनुमान जी ने किया। हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल गए थे, उसी तरह आप भी अपनी शक्ति को भूल गए हैं। इसीलिए कहा गया ना सुंदरकांड में, जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। ठीक है। तो आप लोगों को शक्ति को याद दिलाएंगे टीचर और आप अपनी शक्ति को पहचानिए और लग जाइए। चलिए दोस्तों, अब बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं, अपने कोर्स पे आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोर्स पे आ जाते हैं। बच्चों, आज जो है पहला चैप्टर है, जो हमने जोड़ घटाना ये सब बताया था, वो नंबर सिस्टम सबसे पहले हम लोग को पढ़ना चाहिए। तो नंबर सिस्टम में हमने एक चार्ट बनाया है। वैसे हम इसको डिस्कस कर चुके हैं रियल नंबर पे, लेकिन उसमें हमने ज्यादातर इंग्लिश टर्म्स का यूज किया। हमने कहा था हिंदी पढ़ाएंगे तो हिंदी टर्म्स का भी यूज किया, लेकिन बच्चों इंग्लिश टर्म जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी टर्म ऑप्शन में क्या होता है, हम प्रश्न करवाएंगे। देखिए, आप उसमें देखेंगे कि हिंदी टर्म में बच्चा कंफ्यूज, क्योंकि एक शब्द का कई हिंदी नाम होते हैं।
फिर आप उस समय कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उससे आप इंग्लिश वाला, क्योंकि इंग्लिश में भी पेपर आएगा तो इंग्लिश में जाकर उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके सामने एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ये रियल नंबर का फ्लो चार्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सम्मिश्र संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको दो भागों में विभाजित करते हैं, एक वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर बोलते हैं और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या को भी दो तरीके से हमारा विभाजित होता है, एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर बोलते हैं और अपरिमेय संख्या को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या हमारा दो भाग में विभाजित होता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल को हिंदी में बोलते हैं 7 और रिपीटिंग डेसिमल को बोलते हैं, सॉरी गलत बोल गए शायद, रेशनल नंबर को दो, टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल को 7 बोलते हैं और रिपीटिंग डेसिमल को अशांत आवृत्ति संख्या कहते हैं। क्या होता है सब आगे डिस्कस करते हैं, पहले आप समझ लीजिए। उसके बाद शांत दशमलव को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, यानी टर्मिनेटिंग नंबर्स को, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा यहाँ, सॉरी नंबर नहीं होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को दो तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं, एक इंटीजर, दूसरा नॉन इंटीजर। इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक और नॉन इंटीजर को अपूर्णांक बोलते हैं। फिर इंटीजर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऋणात्मक संख्या, शून्य, धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या को हम प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। और शून्य और धनात्मक संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना? बताया करिए, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। उसके बाद जो ये धनात्मक संख्या होता है, यही धनात्मक संख्या ये 3 भागों में विभाजित होता है, अभाज्य संख्या। कहीं कहीं इसको ऋण संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋण संख्या बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद भाज्य संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, कहीं कहीं ऑप्शन में जब क्वेश्चन पूछा गया यूपी टेट, हरियाणा टेट या विभिन्न टेटों में, तो वहां पर ऑप्शन में संयुक्त संख्या जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, इसलिए भाज्य संख्या को ही संयुक्त संख्या बोलते हैं। ये हमारा कंपोजिट नंबर होता है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग नीचे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। भाई सीढ़ी को चढ़ना है तो नीचे से स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग इस पे डिस्कशन आज करते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ऊपर की सारी चीजें को रफ करते हैं। एक बार आपको ना नोट किए हो तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए। चलिए चलते हैं इस वाले टर्म पे। तो ये कहां से आए? यहां से आए। इसके पहले इस सबको रफ कर देते हैं। नहीं समझ में आया? आया ना? चलिए अच्छी बात। मेरे प्यारे बच्चों, यहां से चलते हैं। तो धनात्मक संख्या और प्राकृतिक संख्या, ये हमारे 3 भागों में विभाजित होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या हेडिंग डालिए। अब आप इसको लिखिएगा, हम बोलते जा रहे हैं, आप उसको लिखिए। अभाज्य संख्या ऑब्लिक ऋण संख्या, या ब्रैकेट में प्राइम नंबर भी लिख लीजिएगा। लिखिए कि वह संख्या, लिखिए वह संख्या जो केवल 2 पहाड़े में आवे, 2 पहाड़े में आए। ठीक है, आवे या आए। एक आप किसी भी भाषा में लिखिए, समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसमें टिक्का मारना है आपको, तो चीजें आनी चाहिए। वह संख्या जो केवल 2 पहाड़े में आए या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, या ऋण संख्या भी कहेंगे या प्राइम नंबर भी कहेंगे। उदाहरण के लिए लिख लीजिए, उदाहरण नीचे लिखिए। उदाहरण में क्या है कि जैसे 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। 9 भी 2 से अधिक पहाड़े में आवे, एक और एक खुद में आवे, तभी वो अभाज्य संख्या कहलावे। समझ में आवे कि नहीं? चलिए ठीक है, मतलब कि केवल 2 पहाड़े में, एक में और एक खुद में। अगर 2 में आता है तो वही हमारा भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद 8 नहीं हुआ, 9 नहीं हुआ, 10 नहीं हुआ, 11 होगा, 12 नहीं होगा, 13 होगा। इसी तरह काफी हैं इत्यादि।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे क्या है, भाज्य संख्या के उदाहरण है। अब हम लोग चलते हैं अभाज्य संख्या में। कहां चलते हैं, अभाज्य संख्या में। हेडिंग डालिए अभाज्य संख्या, ऑब्लिक लगा के संयुक्त संख्या, ऑब्लिक लगा के कंपोजिट नंबर। ठीक है, लिखिए भाज्य संख्या, ऑब्लिक संयुक्त संख्या, ऑब्लिक कंपोजिट नंबर, ये डालिएगा। अगर हमने अभाज्य बोल दिया है तो वो नहीं, वो गलती से निकलेगा। भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या और कंपोजिट संख्या, कंपोजिट नंबर। मेरे प्यारे बच्चों क्या होता, लिखिए वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है। यानी 2 से अधिक पहाड़े में आते हैं तो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। उदाहरण डालिए, उदाहरण, अब इसको रफ कर देते हैं, भाज्य संख्या का उदाहरण लिखाते हैं। तो जैसे कि 4 हो गया, 4 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, खुद 4 के पहाड़े में आता है। तो टोटल कितने, 3 फैक्टर हो गए, यानी 3 गुणनखंड हो गए। तो ये क्या हुआ, एक भाज्य संख्या कहलाता है। 5 तो बता दिए अभाज्य होता है, 6 भाज्य होता है, 7 भाज्य नहीं 7 नहीं होता, 8 भाज्य होता है, 9 भाज्य होता है, इस तरह इत्यादि लिख दो, 10 भी होगा इत्यादि। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों एक प्रश्न आपके मन में उठ रहा हो कि एक क्या होता है, तो एक नोट बना के लिखिए या स्टार लिख के लिखिए, एक ना तो भाज्य होता है और ना तो अभाज्य होता है। देखिए एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब कुछ चीजें और हैं, उसको हेडिंग डाल लीजिए। लिखिए सम संख्या, सम संख्या इसी में आएगा भी, सम संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। लिखिए वह संख्या जिसके, वह संख्या जो 2 के पहाड़े में आए या 2 से विभाज्य हो जाए, वह संख्या जो 2 के पहाड़े में आए या 2 से विभाज्य हो जाए उसे सम संख्या बोलते हैं। या जानने का मतलब जो 2 से पहाड़े में आए या 2 से विभाज्य हो जाए, और जानने के लिए मतलब कि ये तो डिफिनेशन हो गई। आप केवल अंतिम अंक देखेंगे, लास्ट डिजिट देखेंगे, लास्ट डिजिट देखेंगे, और लास्ट डिजिट अगर हमारा 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ये 5 डिजिट अगर आपको लास्ट में दिखता है तो आंख मूंद के बता दीजिए कि वो इवन नंबर या सम संख्या। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत। अब उसके बाद आप हेडिंग डालिए विषम संख्या, विषम संख्या। अभी दिखाते हैं, अभी क्वेश्चन भी कराएंगे, आज ही कराएंगे। तो आप देखिए कितने क्वेश्चन यहां से आए हुए हैं। विषम संख्या, लिखिए वह संख्या जो 2 के पहाड़े में नहीं आती है या 2 से विभाज्य नहीं होती है, उसे, जो 2 के पहाड़े में नहीं आती है या 2 से विभाज्य नहीं होते हैं उसे अविभाज्य, उसे विषम संख्या बोलते हैं, उसे विषम संख्या बोलते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, सीधे लास्ट डिजिट देखेंगे, इसमें भी उसी तरह लास्ट डिजिट अगर 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए और 9 आए, अगर ये लास्ट में दिखता है लास्ट डिजिट का मतलब क्या होता है, जैसे 8, 7, 6, 5, 4, लास्ट डिजिट देखा क्या है, 4 है, इसमें आ रहा है, यानी ये क्या है, सम संख्या है। ठीक है, अगर इसी तरह 9, 8, 7, 5, 3, तो ये लास्ट में 3 आ गया, इनमें से एक है, तो ये हमारा विषम संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विषम संख्या। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता है कुछ लोगों को पता हो
लेकिन हम यहाँ पर तो नहीं जानते किसको पता है किसको नहीं पता, तो हम सारी चीजें बताएंगे। तो सब लोग धैर्यता से पढ़िए, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक हम लेके जाने की कोशिश करेंगे। सबको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। विषम संख्या हो गई। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसके आगे हम कुछ चीजें और बता दें, इनके बारे में बात करें। पहले अच्छा चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने क्या किया मेरे दोस्तों की कॉन्सेप्ट को बताया, अब हम लोग प्रश्न की ओर आते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, हम इसके साथ आपको प्रश्न इसलिए करा रहे हैं कि आपको पता चले कि हम लोगों ने पढ़ा है वो कैसे, क्या हम लोग सही पढ़े हुए। तो देखिए यहाँ पर जब जो आया है उसका हमने लिख दिया कि इस स्टेट में ये क्वेश्चन आया हुआ। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये राजस्थान टेट में 31 जुलाई 2011 में कक्षा 1 से 5 वाला जो टेट होता है प्राइमरी लेवल वाला, उसमें आया हुआ है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, आइए देखते हैं। पहला क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभी हमने क्या लिखा था नोट में कि एक अभाज्य संख्या है, बोलिए। चलिए तो अभी इस पे देखते हैं, अभी इसको डैश कर देते हैं। एक अभाज्य संख्या है, ये तो हमने बताया नहीं, अभी हमने लिखा है एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या, इसलिए ये प्रश्न तो गलत, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। एक संयुक्त संख्या है, संयुक्त तो क्या बोलते हैं, भाज्य भी बोलते हैं, बताए थे, तो ये भी गलत हो गया। दो अभाज्य संख्या नहीं है, दो अभाज्य संख्या नहीं है, हमने बताया है कि दो हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी इसका पहला वाला ऑप्शन सही होगा, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। 2 में क्या कहा, प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य, धन ऋण को ही अभाज्य बोलते हैं, संख्याओं का योग है। ये यूपी टेट में प्राइमरी लेवल वाले एग्जाम में 15 अक्टूबर 2017 को जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए, आइए करते हैं, देखते हैं क्या होता है कि प्रथम 5 ऋण संख्या क्या है। तो देखिए पहला ऋण संख्या, ऋण माने अभाज्य, हमने बताया पहला 2 होता है, एक ना तो भाज्य होता ना अभाज्य होता, तो 2 होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, 3 भी हमारा होता है। उसके बाद 4 नहीं होता, 5 होता है। उसके बाद 6 नहीं होता, 7 होता है। फिर उसके बाद 8 नहीं होता, 9 नहीं होता है, 10 भी नहीं होता, यानी 11 होता है। इसको जोड़ लीजिए तो 3 2 5 5 5 10 10 7 17 17 और 10 27 1 28, यानी कि इसमें इसको जोड़ेंगे तो 28 आएगा। इसका मतलब सी हमारा ऑप्शन इसका सही, ठीक है मेरे बच्चों। तीसरे क्वेश्चन में आते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सॉरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये यूपी टेट में 15 अक्टूबर 2017 को जो पेपर हुआ प्राइमरी लेवल उसमें आया था, उत्तराखंड टेट में भी आया है प्राइमरी लेवल में, 12 नवंबर 2013 को ये पेपर हुआ था, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो हम अभाज्य संख्या कहां से होती, 2 से, तो यहाँ पर हमारा ये पहला ऑप्शन है। मेरे प्यारे बच्चों हो सकता है कि अब की बार चेंज करके बोल दे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, या मात्र केवल एक वो कौन सी अभाज्य संख्या जो सम है, तब भी उसका ऑप्शन 2 ही होगा। अब अच्छा एक कमेंट सेक्शन में ये लिखिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिए, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। ऑप्शन यही रखिएगा और इसको कमेंट सेक्शन में इसको उत्तर देखिए दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, एक अभाज्य संख्या होती है। ये हरियाणा टेट में प्राइमरी लेवल का 2 फरवरी 2014 जो पेपर हुआ था उसमें आया हुआ है। यूपी टेट जो होता है उसमें प्राइमरी लेवल में 19 दिसंबर 2016 में जो पेपर हुआ उसमें आया हुआ है। एक अभाज्य संख्या होती है, एक सम संख्या होती है। तो अभी हमने बताया कि 2 हमारा क्या सम संख्या, यानी ये सही है। लेकिन अभी टिक मत मारिए बच्चे, यहीं टिक मार के चले जाएंगे, पूरा ऑप्शन पढ़ा करिए। एक विषम संख्या होती है, भाई विषम संख्या यानी बी भी हमारा सही हो गया, चलिए अच्छी बात है। एक संयुक्त संख्या होती है, यानी भाज्य संख्या होती है। एक हमारा भाज्य संख्या, एक हमारा अभाज्य संख्या होती है। एक अभाज्य संख्या होती है, मतलब एक जो अभाज्य संख्या वो होती है, सम भी होती है, विषम भी होती है, संयुक्त है तो एकदम ही गलत है, यानी इसका यही वाला सही है। क्योंकि ये दोनों भी हमने अगर बोथ ए और बी कह देता होता ऑप्शन, तब आप लगा सकते थे, लेकिन यहां पर हम
यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन की वजह से क्योंकि ये इसमें नहीं है तो ये वाला हमारा ज्यादा परफेक्ट हो रहा है, इसलिए हमने इसको टिक मारेंगे। अब उसके बाद कह रहा है 1 से 30 तक संख्याओं में अभाज्य संख्या है। यह हरियाणा टेट में 2 फरवरी 2014 को आया। तो चलिए पहले तो हमको ये पता चल जाए कि 1 से 30 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं, आइए गिनते हैं पहले, बाकी आप याद कर लीजिएगा बाद में। याद क्या करते हैं अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। 2 होता है, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं, 7 होगा, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 होगा, 12 नहीं, 13 होगा, 14 नहीं, 15 होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 होगा, 18 नहीं, 19 होगा, 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23 होगा, 24 नहीं, 25 भी नहीं, 26 भी नहीं, 27 भी नहीं, 28 भी नहीं, 29 होगा और 30 नहीं। अब देखिए गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसका क्या होगा, ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये आज के टॉपिक के क्वेश्चंस हुए। कल मतलब नेक्स्ट टर्न पे हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे और आप लोग जो भी ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसका सोल्यूशन भी पहले करवाएंगे, तब हम आगे टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चे। जय हिंद, जय भारत।